हाय गाइस, आज करेंगे एक बहुत ही मजेदार ट्रिक टू लर्न ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, उनके नाम और वो कौन सी स्टेट्स में लाई करते हैं, वो सब कुछ प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इन बायोस्फीयर रिजर्व्स से रिलेटेड हैं। और वीडियो के एंड में थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, कंसेप्ट या लगा लो बायोस्फीयर रिजर्व्स का कंसेप्ट कहाँ से बना, उसका आधार क्या है, उन उससे रिलेटेड पार्ट होगा वीडियो के एंड में। तो एंड तक मेरी रिक्वेस्ट है बने रहना, बहुत कुछ मजेदार, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीख के जाओगे। ओके, और बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड। कैसे है, क्यों है, वो भी आपको समझाऊंगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। एक पेन, एक कॉपी लेके प्लीज बैठिए, या फिर गूगल से एक मैप, इस तरह का मैप डाउनलोड कर लो जिस पर इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व मेंशन किए हों, लोकेशन वाइज, स्टेट वाइज। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब इन 18 में से पहली चीज, सबसे पहला फैक्ट जो आपने नोट करना है, इन 18 में से सिर्फ और सिर्फ 13 बायोस्फीयर रिजर्व ही क्या है जी, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, और इस प्रोग्राम में भी किस प्रोग्राम का, किस कम्युनिटी का, किस ग्रुप का हिस्सा है जी, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये सब कुछ वीडियो के एंड में समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज याद रखो कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कम्युनिटी में रखे हैं। ओके, चलो चलते हैं आगे। तो ये सब अभी हटाओ, मेन चीज पे आते हैं, ट्रिक पे आते हैं। भैया ट्रिक में दो मुख्य पात्र हैं जिनका इस ट्रिक से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मेरे पर केस मत करना, चैनल को रेड फ्लैग मत करना। और पहला पात्र है जी हिमाचल का कूल डूड। हिमाचल का कूल डूड यानी कि आपने क्या करना, देखो कॉपी पर ऐसे एक टेबल बना लो जिसमें 2 कॉलम हो और 18 रोज हो, जैसे 1 से शुरू हुए 18 क्या हो, ऐसे रोज हो। ठीक, रोज। पहले हम स्टेट लिखेंगे, फिर हम बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लिखेंगे। ओके, चलो कहानी के मुख्य पात्रों पर आते हैं। कहानी के मुख्य 2 ही पात्र हैं। पहला है हिमाचल का कूल डूड। जैसे ही मैंने बोला हिमाचल का कूल डूड, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश और कूल डूड मतलब कोल्ड डेजर्ट। क्लियर? तो आप यहां पे क्या लिखोगे, हिमाचल प्रदेश पूरा पूरा लिखना, कंफ्यूज मत होना, और यहां पे लिखना कोल्ड डेजर्ट पूरा लिखना। राइट, याद रहेगा। चलो इतनी कहानी क्लियर हुई। दूसरा मुख्य पात्र है मेघा जी। तो कोई मेघा नाम की लड़की, स्त्री वीडियो देख रही हैं तो प्लीज ऑफेंड मत होना। ट्रिक बनाई थी, मुझे आपका नाम का उपयोग करना पड़ा। आई डोंट नो हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, बट इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रिक। ओके, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। तो मेघा जी के नाम की एक लड़की हैं, और ये मेघा जी क्या है जी, बड़ी नखरे वाली हैं। क्या है, नखरे वाली। तो अगर मैं इस मैप को जूम करूं तो आपको मेघा से समझ में आना चाहिए मेघालय, और नखरे वाली है मतलब नोक रेक। नोक रेक। ठीक है, तो टेबल में आप क्या मेंशन करोगे सेकंड नंबर पर? सेकंड नंबर पर अब आप क्या मेंशन करोगे, मेघा से हुआ जी मेघालय, और नोक रेक नखरे वाली है ना, तो नोक रेक हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और एक चीज और, तो भैया और क्या है जी, ये मेघा जी क्या है, बंगाली हैं। बंगाली है मतलब कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, और ऊपर से क्या है, बड़ी ही सुंदर है। ठीक है, इस बात पे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेघा। ठीक है, वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। बंगाल में कोई मेघा है, चैनल देख रही है, वीडियो देख रही है, तो ठगाठग लाइक। आपको सुंदर बनाया मैंने। ठीक, तो मेघा है, नखरे वाली है, बंगाल से बिलोंग करती हैं और सुंदर है। ठीक, तो आई होप दिस थिंग इज इजी। यानी कि अब टेबल में आपने तीसरी चीज क्या मेंशन करनी है, टेबल में आपने तीसरी चीज क्या मेंशन करनी है, बंगाल से हैं और क्या है, सुंदर है, तो यानी कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू। चलो अब मैं जरा ये चीजें इरेज कर दूं।
इतना पार्ट इरेज कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ अभी मुझे नहीं चाहिए वो मैं इरेज कर रहा हूँ। अब चलेंगे इस पे मेन ट्रिक, ठीक ठीक है। हिमाचल का कुलडूड, मेघा जी, नखरे वाली, बंगाली हैं, सुंदर हैं, 3 बायोस्फीयर रिजर्व और उनकी स्टेट्स आपको याद होगी। अब मैं नॉर्थ से पहले ईस्ट की तरफ जाऊंगा, फिर ईस्ट से सेंट्रल इंडिया की तरफ जाऊंगा और फिर सेंट्रल इंडिया से साउथ की तरफ जाऊंगा। ओके, ये ट्रिक हम फॉलो करेंगे। चलो, तो जी ये जो हिमाचल का कुलडूड है, इसका जी मेघा पर दिल आया हुआ है और इसके मन में ये सवाल है, यार मैं तो मेघा को पसंद करता हूं, क्या मेघा भी मुझे पसंद करती है? तो अपने इसी सवाल का है ना उत्तर पाने के लिए ये नंदा देवी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो चौथा बायोस्फीयर रिजर्व क्या हुआ, उसकी लोकेशन क्या हुई, उत्तर से उत्तराखंड। उस किसकी पूजा कर रहे हैं, नंदा देवी की। तो एक तो यार ये जूम बहुत करना पड़ता है। तो उत्तर से हुआ उत्तराखंड और नंदा देवी की पूजा कर रहा है, तो बायोस्फीयर रिजर्व हुआ नंदा देवी। इतनी पूजा करता है, इतनी पूजा करता है, इतनी श्रद्धा से है ना पूजा करता है कि बीमार भी पड़ जाता है, सिक पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है जी, सिक। सिक से समझ जाओगे ना, सिक्किम। तो टेबल में आपने अगला बायोस्फीयर रिजर्व कैसे मेंशन करना है, क्या लोकेशन मेंशन करनी है, सिक से सिक्किम। सिक पड़ जाता है पर अपने इरादों में कभी कच्चा नहीं पड़ता। तो कच्चा से क्या हो गया, कंचन जंगा, कंचन जंगा। ओके, इतनी कहानी क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब उसकी श्रद्धा देख के, उसका समर्पण देख के है ना, नंदा देवी प्रसन्न होती है और प्रकट होती है और उसको कहती है, तू एक काम कर भाई, तू अपने तू आज शाम, तू क्या करेगा, तू आज शाम है ना खा पी आ, नहा दो आराम से, कोई टेंशन नहीं, मैं आ गई हूँ, मैं संभाल लूंगी, ठीक है। तो तू क्या कर, आज शाम एक पर्ची पर, एक पर्ची पर क्या कर, अपने मन की मंशा, अपने मन की मंशा है ना, मनसा देवी मंदिर होते हैं ना, मनसा देवी, तो मनसा वर्ड कहां से आया है, मंशा से आया है, ठीक। तो आप अपने मन की मंशा बताने जाते हो ना माँ को, है ना, तो मंशा, जो आपके मन की मंशा है, वो एक पर्ची पर लिखकर एक छोटी सी डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी में डालकर मंदिर में रखकर चला जा। बस इतना काम कर। तो जी ये हिमाचल के कुलडूड शाम को आते हैं। तो अच्छा, पहली चीज, असम, है ना, आज शाम से क्या हुआ जी, असम, है ना, अगला बायोस्फीयर रिजर्व आप क्या मेंशन करोगे, स्टेट असम, है ना। आज शाम आप क्या करोगे, एक पर्ची पर अपने मन की मंशा, तो क्या हुआ, मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और क्या करोगे, उसको एक छोटी सी डिब्बी में डाल के रख के जाओगे। तो डिब्बी से हो गया डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा। तो असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, मानस और डिब्रू साइकोवा, ठीक जी। अब छोटी सी डिब्बी से समझ आना भैया, डिब्रू साइकोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। डिब्रू साइकोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलो जी, ये अपना काम करके चले गए हैं। अब किस्मत खराब, ये मेघा जी क्या है जी, अरुण की दीदी है। अरुण की क्या है, दीदी है। अरुण से क्या बना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दीदी, दी दी दिहांग और देबांग, दिहांग देबांग, ठीक, इज द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब किस्मत खराब है भाई की, ठीक। तो मंदिर पहुंचे अरुण जी, अरुण जी की दीदी है मेघा, और अरुण जी वो डिब्बी पे नजर जाती है, डिब्बी खोलते हैं, पढ़ते हैं, ओह माय गॉड इसकी तो कुटाई करनी पड़ेगी, राइट मेरी बहन पे लाइन मार रहा है। तो भाई साहब जी क्या करते हैं, उड़कर, उड़कर सिंपली उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं। तो उड़कर से क्या हुआ, देखो उड़कर से हुआ जी उड़ीसा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप टेबल में क्या मेंशन करोगे, उड़ीसा, ठीक। उड़कर सिंपली उस लड़के के पास पहुंच गए, तो सिंपली से हो गया सिंपली पल, सिंपली पल। तो उड़ीसा में आप क्या मेंशन करोगे, सिंपली पल। क्लैरिटी, इतनी चीज क्लियर। चलो, अब थोड़ा सा पहले मैं इस मैप को मूव करूंगा, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ना, जगह भर गई है, मुझे लिखने की जगह भी तो चाहिए ब्रो, ऐसे कैसे चलेगा ब्रो, ठीक। तो हिमाचल के कुलडूड हैं, नंदा देवी की पूजा करी है, मेघा नखरे वाली हैं, बंगाली हैं, सुंदर हैं, और सिक पड़ जाता है, कच्चा नहीं पड़ता, पूरी पूजा वूजा पूरी करता है ना।
माता प्रकट होती हैं, कहती हैं कि अब एक पर्ची पर अपने मन की मंशा लिख के चल जा आज शाम को और डिब्बी में डाल के चला जा। वो डिब्बी हाथ लग जाती है जी अरुण के। अरुण कौन है जी? अरुण क्या है जी? मेघा अरुण की दीदी है, ठीक है ना। अब अरुण ने वो डिब्बी खोल ली है, वो उड़ के उसकी है ना कुटाई करने के लिए सिंपली उसके बाद उड़ के पहुंच गया। तो उड़ीसा सिंपली पर चलो, अब वो वहां है ना पहुंच के लड़के के सामने पहुंच गया। तो वो क्या करेगा? अब उसके टांगों के मध्य में टांगों के मध्य में क्या करता है? अचानक से 5 बार पाना लेके मारता है। या फिर ऐसे कह लो अचानक से पाना लेके 5 बार मारता है। क्या जी? टांगों के मध्य में। तो मध्य से समझ गए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और अचानक से पहुंच गया है या अचानक से मार रहा है तो अचानक मर अमर कंटक। पाने से मार रहा है तो पाना, 5 बार मार रहा है तो पच मड़ी। ठीक, सिंपल, आसान हो गया। अच्छा देखो, अगला आपने गैस कर लोगे अपने आप। भैया अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ना वो, है ना, रन, है ना। तो गुजरात भाग के कहां जा रहा है? गुजरात जा रहा है, भागते हुए जा रहा है। भागने से क्या हुआ? रन। तो गुजरात पहुंचता है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हुआ? रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। राइट, सिंपल, आसान है, कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक एक नहीं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो यहां पे। ये अचानक मर अमरकंटक जो है, ये अचानक मर अमरकंटक जो है, इसको ध्यान से देखो। ये भैया, ये तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे आ रहा है। ये तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे आ रहा है, यानी कि ये 2 स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है, शेयर करती हैं इसको 2 स्टेट्स। राइट, इतनी बात अब याद रखना। दूसरा फैक्ट भैया, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। रन ऑफ कच्छ जो है, जो गुजरात में लाई कर रहा है, वो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक जी, ये फैक्ट भी आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक एक खास बात। अच्छा, डिब्रू वाला याद है ना, छोटी सी डिब्बी? तो डिब्रू सैकोवा क्या था? भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व था। एक खास बात भैया, सिक्किम के बारे में। सिक्किम का क्या था? कंचनजंगा, कंचनजंगा। भैया ये ट्रांस बाउंड्री है। क्या है? ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ट्रांस बाउंड्री का मतलब ये 2 देशों के बीच में, 2 स्टेट्स के बीच में नहीं। ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब 2 देशों के बीच में लाई करता है, इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल। क्या बोलेंगे? ट्रांस बाउंड्री। मेंशन कर लेना जहां पे आपने टेबल बनाया है, ट्रांस बाउंड्री। क्या है? ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है जी ये कंचनजंगा। ठीक है, आगे चलें। तो रन ऑफ कच्छ तक पहुंच चुके हैं। अब भैया जी, ये तो चलो भाग रहे हैं, इनके पीछे अरुण खड़ा क्या बोल रहा है? तू कभी मुझे मिलेगा ना, तू मिल मुझे कहीं, तू मिल कहीं बाहर मुझे, है ना। मैं तेरे को मार मार के बंदा बना दूंगा, मार मार के बंदा बना दूंगा। तू मिल, मार मार के बंदा बना दूंगा। तो तू मिल से क्या हुआ जी? तामिल, है ना, तामिलनाडु। इजी, मजा आ रहा है ट्रिक में, है ना। अच्छी लग रही वीडियो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और भी मजेदार वीडियो सुनाऊंगा। तमिलनाडु, तू मिल, तुझे मार मार के क्या, मार मार से क्या बना? मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। और भैया ये भारत देश का इकलौता मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑलराइट, दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा तो रन ऑफ कच्छ था, है ना, पर ये भारत में इकलौता मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, पहली बात। दूसरी बात, ये साउथ एशिया और एंड साउथ ईस्ट एशिया का क्या है जी? भैया कंफ्यूज ना हो जाना। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक जी, ये फैक्ट आपको याद हो गया। चलो आगे चलते हैं ना। तू मिल, तुझे मार मार के मैं क्या बनाऊंगा? बंदा बनाऊंगा। तो तू मिल तमिलनाडु, और क्या हो गया? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, ठीक है जी। अब ये भाई साहब जी उसके भाई से इतना डरे हुए हैं कि ये अंधेरे में, क्या जी, अंधेरे में शीशे में अपने जख्म देख रहे हैं, है ना, बॉडी पे, है ना, कितनी मार पड़ी है ना, कहाँ कहाँ चोट लगी है, अंधेरे में देख रहे हैं, डर के मारे घर की बत्ती भी नहीं जला रहे, अंधेरे में शीशा देख रहे हैं। तो अंधेरे से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। शीशे से क्या हो गया? शेषाचलम। इजी, ठीक है, इंटरेस्टिंग। ओके, चलो अब क्या देखते हैं शीशे में कि मुझे, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना। देखो, आपने मेंशन किया है ऐसे, अभी आप मेंशन करके हटो। पहले आपने तमिलनाडु मेंशन किया, गल्फ ऑफ मन्नार मेंशन किया,
फिर आपने आंध्र प्रदेश मेंशन किया, शेषाचलम मेंशन किया। उसके बाद देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पे ऐसे 3 पॉइंट्स, 3 स्टेट्स मेंशन करनी है, और यहां पे आपने मेंशन करना है नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट समझेंगे। तो वो शीशे में क्या देख रहा है कि भैया मुझे 3 बड़े बड़े क्या पड़े हुए हैं, नील पड़े हुए हैं, मेरी टांगों के बीच में 3 बड़े बड़े नील पड़े हुए हैं, ठीक है, 3 बड़े बड़े नील। तो नील से हो गया नीलगिरी। एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि अगला बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा है वो क्या है, नीलगिरी। अब 3 से क्या मतलब हुआ, 3 से क्या मतलब हुआ, देखो जी, ये है नीलगिरी, देखो नीलगिरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, यानी कि हम क्या मेंशन करेंगे अपने टेबल में, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला हम मेंशन करेंगे फॉर नीलगिरी, ठीक है जी। अचानक मरा अमरकंटक 2 स्टेट्स, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और नीलगिरी 3 स्टेट्स, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ठीक जी। चलो आगे चलें। अब वो अपने जख्मों को ठीक करने के लिए क्या करता है, अपने जख्मों पे करेले की मलाई लगाता है, करेले की मलाई। तो करेले से हमें पता चल गया केरला, केरला, और मलाई से हमें याद रहेगा अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, ठीक। चलो इतना सब कुछ हो रहा होता है, तो उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए कोई ना कोई गाना प्ले हो जाता है ना, वो रेडियो पे या कहीं पे, है ना। और गाने का क्या नाम है, आपने सुना भी होगा ना, तेरा प्यार 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 होगा बार, ठीक है। तो गाने से आपको याद रहेगा ग्रेट निको बार। अब मेंशन क्या करना है जी, यहाँ पे आपने पहले केरला मेंशन कर दिया, अगस्त मलाई मेंशन कर दिया, लास्ट में आपने क्या मेंशन करना है, ग्रेट निकोबार जगह भी है, निकोबार आइलैंड्स का एक पार्ट है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट होगा, राइट। तो ये थी ट्रिक को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कुछ डाउट हो हल्की फुल्की तो निकल जाए, फटाफट से करेंगे। हिमाचल का गुलडूड है, मेघा भी उसका दिल है, मेघा जी नखरे वाली हैं, नोक्रिक, और बंगाली हैं, सुंदर हैं, तो बंगाल में सुंदरबन। और ये भाई साहब जी क्या कर रहे हैं, ये नंदा देवी की पूजा कर रहे हैं ना, अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। क्या था प्रश्न भी भैया, क्या वो मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है ना, तो उत्तराखंड, और हो गया नंदा देवी। बीमार पड़ जाता है फिर भी छोड़ता नहीं, सिक पड़ जाता है ना, कच्चा नहीं पड़ता अपने इरादों में, तो सिक्किम और कंचनजंगा, कंचनजंगा था ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया और नेपाल। उसके बाद नंदा देवी जी प्रकट होती हैं, कहती हैं भी आज शाम अपने मन की मंशा एक पर्ची पर लिखकर एक छोटी सी डिब्बी में डाल के चला जा। छोटी डिब्बी, इंडिया का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैकोवा, आज शाम असम, और मंशा मानस। उसके बाद वो डिब्बी हाथ लगती है ना, अरुण के, है ना, अरुण कौन है जी, अरुण मेघा क्या लगती है, अरुण की दीदी लगती है, तो अरुण और दीदी, अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग, ठीक जी। अब ये भाई साहब जी उड़कर सिंपली उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं, ठीक जी। उड़कर से हुआ उड़ीसा, सिंपली से हुआ सिंपली पल, और उसके टांगों के मध्य में, मध्य मतलब मध्य प्रदेश में अचानक से 5 बार पाने से अटैक करते हैं। तो अचानक से हो गया अचानक मर अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री वाला ही कर रहा था। तो पंचमार से पचमढ़ी, और पाना से हो गया पाना, ठीक। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए ये कूल डूड गुजरात की तरफ भागते हैं, रन ऑफ कच्छ, इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद पीछे से, है ना, अरुण जी चिल्ला रहे हैं, तो मिल मुझे कहीं, तुझे मार मार के बंदा बनाऊंगा। तो तू मिल से तामिल, मार मार के हुआ गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया का एकलौता मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद हमने किया, हाँ, ये इतना डरा हुआ है कि अंधेरे में अपने जख्म शीशे में देख रहा है, तो अंधेरे से हुआ आंध्र प्रदेश, शीशे से हुआ शेषाचलम, और क्या देखता है कि मुझे 3 बड़े बड़े नील पड़े हुए हैं, तो नील से हो गया नीलगिरी, 3 बड़े बड़े से हुआ कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। उसके बाद ही अपने जख्मों पर करेले की मलाई लगा रहा है, तो करेले से हुआ केरला, मलाई से हुआ अगस्त मलाई, है ना। और कहीं से उसके जख्मों पे, है ना, कोई नमक छिड़कने के लिए गाना लगा देता है ना, हुक्का बार बार बार, है ना, तेरा प्यार, ठीक। तो ग्रेट निको बार स्टेट भी और बायोस्फीयर रिजर्व भी ठीक, इजी इजी है ना। चलो एक चीज और कर लेते हैं, देखो मैंने आपको क्या कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, एक चीज बोली थी, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 13 क्या है, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है, यही बात बोली थी। अब 13 तो छोड़ो, जो पेंडिंग 5 है,
पहले उनको याद करते हैं जो इस लिस्ट का इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, जो एमएबी प्रोग्राम के तहत इंक्लूडेड नहीं है, वो 5 याद करते हैं। चलो वो 5 कौन से हैं? दीदी, दिव्या दीदी, दिव्या दीदी, दिव्या दीदी। तो दिव्या से आपको याद हो गया डिब्रू शैकोवा। दीदी से वही दिहांग देवांग है ना, दिव्या दीदी मानस के साथ, मानस के साथ क्या है जी? खिड़की का शीशा तोड़कर, शीशा से हो गया वही शेषाचलम, आंध्र प्रदेश का है ना शेषाचलम। शीशा तोड़कर भाग गई, भागी, रैन अवे है ना, रैन अवे, शीशा तोड़कर रैन अवे। तो रैन अवे से क्या हो जाएगा? रन ऑफ कच्छ। ठीक, तो ये वो 5 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो एमएबी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का हिस्सा नहीं। क्लियर? अच्छा, एक चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई भैया, लेटेस्ट, इंडिया का लेटेस्ट कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इस लिस्ट में ऐड हुआ है? तो भैया वो है, इतनी कुटाई करने के बाद है ना, इनाम उसको दिया है ना उसकी रेजिलियंस को है ना, उसकी ग्रिट को इनाम दिया है ना, किसको? कोल्ड, अपना कूल डूड को है ना, कोल्ड डेजर्ट। और 2025 में ही इसको एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। ठीक है ना, इतनी कुटाई के बाद कुछ तो है ना रिवॉर्ड मिलना चाहिए है ना तो इसको एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। अच्छा, तो फिर सर सबसे पहला कौन सा था जो एमएबी प्रोग्राम का हिस्सा बना? तो भैया वो था नीलगिरी। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखो, नीलगिरी इंडिया का भी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, और ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो एमएबी प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया गया यूनेस्को के द्वारा। ओके जी, बहुत सारे फैक्ट हो गए भाई गैर घबराना मत, ठीक है? ट्रिक के साथ सारा कुछ अपने आप याद होता रहेगा। ओके, और थोड़े बहुत अब वीडियो का देखो बोरिंग सा पार्ट आ गया, थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, और जिसको जाना है भैया वो जाओ, जिसको ये पार्ट भी समझना है, जिसको चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है ना, बायोस्फीयर का जो कंसेप्ट है आज वो पक्का करके जाना है, तो आज पूरा ही देखो, फिर वीडियो पूरी देखो, ठीक है? चलो अब मेन चीज पे आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। भैया ये कंसेप्ट आया कहाँ से? ये कंसेप्ट आया यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम से, ये कंसेप्ट उठा। ठीक है कि भैया हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हम बनाएंगे। ठीक है, तो एमएबी प्रोग्राम लॉन्च किया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च किया यूनेस्को ने 1971 में। ओके, क्लियर? अब इस प्रोग्राम के तहत एक कम्युनिटी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया नेशंस का, जहां पे बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए जा सकते हैं, होंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई करके उनको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाएगा, है ना? फिर यूनेस्को उनको ग्रांट देगा, फलाना ढिमकना। बस यूनेस्को ने एमएबी प्रोग्राम चलाया बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व की। फिर उसने कम्युनिटी बनाई, देशों को जोड़ा अपने साथ। उस कम्युनिटी का नाम उसने क्या दिया? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, शॉर्ट में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो इंडिया भी इस कम्युनिटी का हिस्सा धीरे धीरे बना। यूनेस्को ने हमारे देश के भी बायोस्फीयर रिजर्व्स को एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड करना शुरू किया। अब एम क्या था? एम क्या था इस प्रोग्राम का? भैया एम सिंपल था कि इंसान और जानवरों के बीच में, स्पीशीज के बीच में क्या करना है जी? रिलेशनशिप बढ़िया करना है। इंसान कह लो, स्पीशीज कह लो, या एनवायरमेंट कह लो, इंसान और एनवायरमेंट के बीच में आपने क्या करना है? रिलेशनशिप बढ़िया करना है। ये इसका मेन एम था। ओके, इस एमएबी प्रोग्राम का मेन एम। अच्छा, ये रिलेशनशिप बढ़िया कैसे होगा जी? तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, दूसरे अर्थ क्या बने कि भैया ये रिलेशनशिप तभी बढ़िया होगा ना, जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है ना, उनका रिलेशनशिप अच्छा कब होगा? जब उनमें झगड़े नहीं होंगे, कंफ्लिक्ट नहीं होंगे। उसी तरह से ये रिलेशनशिप बढ़िया कब होगा? जब कंफ्लिक्ट नहीं होगा, जब कंफ्लिक्ट कम होगा या नहीं होगा, किसके बीच में? मैन और स्पीशीज के बीच में। अच्छा सर, ये कंफ्लिक्ट क्या होता है? भाई साहब, हम इंसानों की आदत है ना, जगह घेरने की, है ना, इलीगल कब्जा करने की, है ना। इंसान क्या करेगा? जंगल वंगल काट देगा, है ना, नदी वदी, नदी नाले सब भर देगा, जगह ऑक्यूपाई करके वहां बैठ जाएगा। तो वो तो जानवरों का घर है ना यार, वो वहां पे कुछ प्लांट स्पीशीज रह रही हैं, उग रही हैं, है ना, तो उनकी जगह घेरनी शुरू कर देता है। बस यही क्या बनता है? कंफ्लिक्ट का कारण बनता है। ठीक है, तो हमने इस कंफ्लिक्ट को क्या करना है? कम करना है। यानी कि हमने इस तरह की डेवलपमेंट करनी है कि हमारी प्रगति भी होती रहे, डेवलपमेंट भी होती रहे, और बायोडाइवर्सिटी को भी, स्पीशीज को भी नुकसान ना हो, यानी कि कंजर्वेशन प्लान्स भी चलते रहे। तो तीसरा अर्थ क्या बना?
तीसरा अर्थ बना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एमएबी प्रोग्राम का तीसरा एम क्या बना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट जिसमें जिसमें डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में क्या हो जी, कंफ्लिक्ट क्या हो, खत्म हो। क्लैरिटी? सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, आई होप ये चीज आपके दिमाग में फिट हो रही है। आगे चलते हैं। तो भैया एमएबी को फिर आधार माना हमारे भारत देश ने, है ना, भारत की सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम लॉन्च करी। किसमें जी? 1986 में। भारत भी क्या लेके आई? गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम इन 1986। और जैसी ये स्कीम लेके आई, उसने सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ सेटअप किया? नीलगिरी को उसने बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, नीलगिरी में उसने बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किया। क्लियर? तो दोबारा समझ लो, एमएबी प्रोग्राम शुरू हुआ। एमएबी प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम लॉन्च करी 1986 में, और 1986 में ही अपना खुद का, है ना, पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किया जिसका नाम था नीलगिरी। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक फैक्ट समझो, नीलगिरी सेटअप हो रहा है भैया 1986 में। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। पर एमएबी प्रोग्राम में ये कब इंक्लूड हुआ? ये एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड हुआ था भैया 2000 में, सन 2000 में। ओके, कहानी समझ में आई? सेटअप 1986 में हो रहा है, पर एमएबी प्रोग्राम इंक्लूड कब हो रहा है? 2000 में, सन 2000 में। ओके, ये चीज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। सेटअप होने की डेट अलग है, एमएबी प्रोग्राम में इंक्लूड होने की डेट अलग है। क्लियर? चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात आते हैं। आई होप अभी तक जो समझा रहा हूं इजी वे में सब कुछ दिमाग में जा रहा है। अब आते हैं आगे। भैया बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही, कह लो, क्रूशियल सी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के फुल्के में नहीं ले सकते। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कोई भी लोकल गवर्निंग बॉडी या कोई एक आईएएस डीसी, है ना, अल्टर नहीं कर सकता। कोई स्टेट गवर्नमेंट भी अल्टर नहीं कर सकती बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया को। बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लेजिस्लेशन लाकर ही अल्टर किया जा सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। क्या जी? बाउंड्रीज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी अल्टर्ड बाय लेजिस्लेशन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये अधिकार है कि वो लेजिस्लेशन के द्वारा, अपनी मर्जी से नहीं, लेजिस्लेशन के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया अल्टर कर सकती है। ओके, ऐसे नहीं भी आज उठे, है ना, चाय पीते पीते समोसे खाते खाते, हाँ चल भाई इतना एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का ऑक्यूपाई कर लो, नहीं, ये नहीं चलेगा। ओके, लेजिस्लेशन के द्वारा। चलो, अब बायोस्फीयर रिजर्व में अगर कोई एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है तो उस बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होंगे। 3 जोन होंगे। पहला तो होगा मुख्य जोन, जिसको हम बोलेंगे कोर जोन। कोर जोन, कोर जोन। अब ये कोर जोन वो जोन होगा जहां पे मेन प्लांट या एनिमल, है ना, रह रहा है, बसर कर रहा है ना, और हमने उसको छेड़ना नहीं है। वो जैसे जी रहा है, जैसे खा पी रहा है, उसको वैसे रहने दो। तो ये वो कोर जोन होगा जहां पे एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स लाई कर रहे होंगे। और इस जोन में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की एंट्री वगैरह अलाउ नहीं होगी। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, नो ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहां पे अलाउ नहीं होगी। अब एक चीज समझो, अब ये वाला पार्ट जो है, ये आपके करंट अफेयर को डेवलप करने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? या तो एक नेशनल पार्क होगा, या दो से ज्यादा नेशनल पार्क से मिलकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन बना होगा। या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, या फिर 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, मिलकर क्या बना रही होंगी? कोर जोन बना रही होंगी बायोस्फीयर रिजर्व का। या फिर 1-2 नेशनल पार्क होंगे, उन्हीं के साथ साथ 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होंगी, और ये सब मिलकर क्या बना रहे होंगे जी? कोर जोन बना रहे होंगे बायोस्फीयर रिजर्व का। इतनी चीज अगर आपको समझ में आती है तो भैया अब न्यूज में कभी भी बायोस्फीयर रिजर्व की खबर आए तो ध्यान रखना, वो बायोस्फीयर के बारे में आपने क्या पढ़ना है कि वो बायोस्फीयर किस किस नेशनल पार्क से, किस किस बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलके बना है, वहां पे कौन सी एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं। क्लियर है जी? इतनी चीज समझ में आई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो। तो जब हमें समझ में आया कि भैया इन कोर जोन्स में हमने ह्यूमन एक्टिविटी क्या करनी है? जीरो करनी है। भारत सरकार को भी समझ में आया कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या करना है जी? बिल्कुल हद से ज्यादा, है ना, बड़े ही मजबूती से क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। तो भारत सरकार क्या लेके आई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई
1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई 1972 में, याद रखना। इसी इसी के तहत प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह है ना सेटअप किए जाते हैं, ठीक है, रख रखाव उनका किया जाता है। 1971 में एमएबी प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब सेटअप हो रहा है 1986 में, जो क्या था, नीलगिरी गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम ऑफ 1986। क्लियर है जी, 3 डेट्स याद हो गई आपको, 3 ईयर याद हो गए, कोर जोन हमें पता चल गया, कोर जोन की इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई, ठीक है जी। और इतना भी हमें पता चल गया कि भैया अब करंट अफेयर में हमने पढ़ना क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व इतनी 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 जरूरी, इतनी ज्यादा अहमियत कैरी करता है भैया हर एक सरकारी एग्जाम में। चलो अब आते हैं दूसरा जोन, जो है बफर जोन। ये एक तरह का प्रोटेक्शन जोन भी है कि बाहर से पहले कोई डायरेक्टली कोर जोन में ना पहुंच जाए, है ना, फिर कोर जोन में जाके गंद वगैरह ना पाए, तो उसको इस जोन में, बफर जोन में, उसको रोकने की, थामने की कोशिश की जाती है, ठीक। चल आगे चलते हैं। अच्छा, बफर जोन में फिर होता क्या भैया, सिर्फ लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ की जाएंगी, या फिर निगरानी में कुछ एक्टिविटीज अलाउ की जाएंगी, यानी कि निगरानी में यानी कि कंट्रोल्ड एक्टिविटीज अलाउ की जाएंगी। अब ये निगरानी में कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं जी, जैसे लिमिटेड टूरिज्म, है ना। अब टूरिज्म क्यों जी सर, ये तो ह्यूमन एक्टिविटी का ही पार्ट हो गया। भैया लिमिटेड मतलब कि एक नेशनल पार्क है, आज सुबह 1-2 जिप्सी गई, वापिस आई, अगले सुबह फिर 1-2 जिप्सी जाएंगी, यानी कि 5-10 जने ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि जनता हजारों की जनता जा रही, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो लिमिटेड टूरिज्म। उसके बाद किसी ने इन एंडेमिक स्पीशीज की, कोर जोन में जो एंडेमिक स्पीशीज थी इनकी स्टडी करनी है, तो वो भी कोर जोन में जाके कोई रिसर्च, कोई भी स्टडी नहीं कर पाएगा। उस पर्सन को भी जो भी रिसर्च एक्टिविटी है बफर जोन में रह के ही, दूर से रह के ही निगरानी करनी है, स्टडी करनी है। क्लैरिटी, तो लिमिटेड टूरिज्म हो गया जी। दूसरा, रिसर्च एक्टिविटी भी कैरी की जाएगी, तो कहां पे, बफर जोन में रह के ही कैरी की जाएगी। और अब भारत सरकार ने अगर कोर जोन की निगरानी करनी है, देख रेख करनी है, देखना है भी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो वो भी भारत सरकार भी क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। कहां पे रह के, बफर जोन में रह के ही कोर जोन की मॉनिटरिंग करेगी, रख रखाव करेगी, देख रेख करेगी कि भैया कोई कोर जोन में चला तो नहीं गया, है ना, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। तो मॉनिटरिंग भी कहां पे रह के होगी, बफर जोन में रहकर ही होगी। अब लास्ट पार्ट, ट्रांजिशन जोन। भैया ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, और कौन से ह्यूमंस को अलाउ किया जाता है, वो है जी ट्राइबल लोग, जो जंगल के जीवन से अच्छे से रूबरू होते हैं, वाकिफ होते हैं, उन्हीं को ही वहां पे सेटल होने के लिए अलाउ किया जाता है, राइट। तो ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पे अलाउड होती है जी, ट्रांजिशन जोन में। और कौन लोग सेटल, सरकार किनको अलाउ कर देती है सेटल होने के लिए, ट्राइबल पीपल्स को, राइट। अब वो यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो और कोई आलतू फालतू की चीज नहीं कर सकते, राइट। लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करने हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कोई बायोमास उन्होंने इकट्ठा करना है, कर सकते हैं, बट फालतू की कोई चीज, एक्स्ट्रा कोई चीज, है ना, वो अलाउ, उनको भी अलाउ नहीं किया जाता। तो ये हो गया, ये हो गया, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व का हमने ये कर लिया, एमएबी प्रोग्राम देख लिया, उसका एम देख लिया, और कुछ बचा है नहीं, बस सब कवर। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड गाइस, सब हो गया, जो कुछ था सब करवा दिया है, मैक्सिमम जो करवा सकता था करवा दिया था। ये दिस वाज फ्रॉम माय साइड। वीडियो क्लोज करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यार प्लीज़ अपने भाई बंधु बहन जो भी है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है भैया, जिसको इस तरह के कंसेप्ट की, इस तरह के नॉलेज की, इस तरह की स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, तो वीडियो उस तक जरूर भेजना, ओके। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलूंगा अगली वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। टिल देन टेक केयर, तैयारी करते रहो और ऑल दी बेस्ट।